नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा, फ्रेशर की जॉब है, बैंक में निकली है। ठीक है, वैकेंसी संख्या भी काफ़ी अच्छी है, ऑल ओवर इंडिया के लिए वैकेंसी है ये, कहीं से भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। एग्जाम पैटर्न बता दूंगा, इसका एग्जाम पैटर्न मेंशन कर रखा है नोटिफिकेशन में। अगर एग्जाम पैटर्न होता है तो मैं शेयर करता हूँ, अगर नहीं होता तो नहीं बताता। ठीक है, और देखो वैकेंसी आती रहती है, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती नहीं है, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। कभी फ्रेशर की होती है, कभी एक्सपीरियंस वाली होती है, आपको पता चलेगा तभी तो आप फॉर्म फिल करोगे। और मेरी सलाह मानो तो मतलब मैं एक सलाह देता हूँ, फॉर्म फिल कर दिया करो। अगर आपकी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है ना, फॉर्म जरूर फिल कर दिया करो। तैयारी करो ना करो बात की बात है, फॉर्म फिल कर दो। बाद में आप एक बार फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको तैयारी का ही मन करेगा और आप दे सकते हो। फिर रिग्रेट होता है, यार फॉर्म फिल कर देता तो शायद मैं लग जाता नौकरी। तो फॉर्म फिल कर दिया करो, बाकी आपकी मर्जी, आप पढ़ाई करते हो बाद में नहीं करते, फॉर्म फिल कर दिया करो। और अभी इन दिनों बहुत कुछ चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट है, अगर कोई अभी तक कोई ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट का जुडिशरी के ऊपर, 3 साल वाला एक्सपीरियंस या 2 साल 1 साल जो भी एक्सपीरियंस ऐड होगा कि नहीं होगा वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। चैनल से बने रहो। ठीक है, जैसे ऑर्डर अपलोड होगा या तो आज ही बना दूंगा वीडियो या कल बना दूंगा। ठीक है, और अभी राजस्थान बार काउंसिल ने एक ऑर्डर निकाला था, जिन 2010 से शायद 2010 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं और उन्होंने AIB एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया 2 साल के अंदर, और उसमें डेट भी मेंशन करा कि हालांकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल रखा है, तो उन सबको डिबार किया जाएगा। तो ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया था, तो काफ़ी बच्चों का इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आ रहा है, सर हमने इतने टाइम से ये देखो रजिस्ट्रेशन करा रखा है। अगर वैसे भी रूल है रजिस्ट्रेशन के 2 साल के अंदर आपको AIB एग्ज़ाम क्लियर करना है, 4 बार पेपर हो जाएगा 2 साल में। साल में 2 बार होता था, अभी शायद मुझे आइडिया नहीं, हमारे टाइम पे 2 बार होता था। तो AIB एग्ज़ाम दे लो, रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो मिस मत करो, आपका ही लॉस है। ठीक है, और रास्ता RJS का फॉर्म फिल कर दो। बहुत सारे ये बोल रहे हैं सर एक्सपीरियंस ऐड हो रहा है, हम फॉर्म फिल करें कि नहीं करें, हमें रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाई तब बड़ा अमाउंट नहीं है जो आप पैसे के बारे में सोच रहे हो, फॉर्म फिल कर दो। RJS की वैकेंसी आ चुकी है, और अगर एक्सपीरियंस ऐड भी होगा तो फ्यूचर वैकेंसी के लिए होगा, अभी होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के खुद के जजमेंट है, जब वैकेंसी आ जाती है प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो बीच में चेंज नहीं करना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ही जजमेंट है, मेरे को याद आएगा तो मैं डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जजमेंट आप खुद पढ़ लेना। तो आप फॉर्म फिल कर दो। ठीक है, बाकी जो होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अब बात करते हैं वैकेंसी की। सबसे पहले देखो ये वैकेंसी कहाँ निकली है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया में निकली है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। 22 मार्च अभी टाइम है, 22 मार्च आई नहीं है, 22 मार्च से फॉर्म ओपन होंगे और 15 अप्रैल लास्ट डेट है। और एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम होगा मई में। ठीक है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ, www.eximbankindia.in कैरियर पे जाके आपको मिल जाएगा। मैनेजर ट्रेनिंग की 22 वैकेंसी है, डिप्टी मैनेजर की पास है 5 वैकेंसी है और चीफ मैनेजर की 1 है। इसमें लॉ की कितनी है, मैनेजर ट्रेनी लॉ की 5 है, डिप्टी मैनेजर की 4 है, और ये डिप्टी मैनेजर ये वाली भी आप भर सकते हो, लॉ वाला मैं बता देता हूँ अभी क्वालिफिकेशन। देखो मैनेजर ट्रेनी लॉ में क्या लिखा हुआ है, LLB की हो आपने। ठीक है, और 60% आपके होने चाहिए रेगुलर, मतलब एग्रीगेट होने चाहिए आपके, 60% मार्क्स होने चाहिए। और चाहे आपने 3 साल वाली करी हो चाहे 5 साल वाली करी हो, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। उसमें बैकलॉग के बारे में कोई मेंशन नहीं करा, अगर बैक थी आपके कोई दिक्कत नहीं है, बस 60% एग्रीगेट होने चाहिए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये फ्रेशर वाली है, मैनेजर ट्रेनी फ्रेशर है, और प्रोविजन पीरियड में मैनेजर ट्रेनी रहता है, जब प्रोविजन कंप्लीट हो जाता है तो आपको रैंक मिल जाती है, ये चीज़ का ध्यान रखना। और डिप्टी मैनेजर लीगल, इसमें लॉ वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें भी 60% होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, लीगल सर्विस आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, कोर्ट प्रोसीडिंग का एक्सपीरियंस हो। हमेशा कहता हूँ रजिस्ट्रेशन करा लो, पास आउट हो गए हो तो रजिस्ट्रेशन करा लो, मेंबरशिप भी ले लो, पर बहुत सारे बच्चे लेते नहीं है कुछ पैसों के कारण, वैसे कहीं और खर्चा कर देंगे। देखो मैं मानता हूँ कि बहुत लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती, बट आप एजुकेशन में ही पैसा लगा रहे हो तो ये भी आपके काम का ही है। तो अगर आप कर सकते हो, नहीं इसके भी तरीके हैं, रजिस्ट्रेशन तो करवाना आपको ही पड़ेगा हालांकि, पर मेंबरशिप में जब इलेक्शन होता है तब आप सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हो, वो आपकी करवा देता है, क्योंकि वोट रहते हैं, सारी चीज़ें रहती हैं और होता है।
तो हेल्प कर देते हैं आपके सीनियर एक तरीके से, तो उस टाइम करवा लो, पर करवा लो मेंबरशिप और रजिस्ट्रेशन ले लो, ठीक है। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। टोटल 9 वैकेंसी, और नीचे वाली भी वैकेंसी देखो LLB लिखा हुआ है, LLB वाले कर सकते हैं चीफ मैनेजर। तो वैसे इसमें डिप्टी मैनेजर में नीचे वाली में भी 1 साल का है, पर चीफ मैनेजर में 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो प्रॉपर लॉ की तो 9 वैकेंसी है, बाकी 2 वैकेंसी और है, ठीक है। और देखो एज कितनी है, SC ST वालों के लिए 33 है मैनेजर ट्रेनिंग में, OBC वालों के लिए 31 है, EWS अदर के लिए 28 है। डिप्टी मैनेजर में OBC की 33 है, SC ST का लिख नहीं रखा इसमें, तो EWS अदर की 30 है, और चीफ मैनेजर में एक ही लिखा हुआ है, EWS अदर 40 है। इसकी पे स्केल लिख रखी है, तो पे स्केल तो काफ़ी अच्छी रहती है। ऑफिसर रहेंगे तो आपको सारे अलाउंसेस मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, अकोमोडेशन अलाउंसेस, HRA ली सब कुछ मिलता है इसमें, कंप्यूटर, चाइल्ड एजुकेशन, व्हीकल, हाउसिंग। तो पोस्ट बैंकों की काफ़ी अच्छी रहती है। आजकल वर्कलोड ज़्यादा बढ़ गया, बट लॉ फील्ड में तो शायद नहीं है अभी भी इतना वर्कलोड। वैसे बैंकिंग सेक्टर में वर्कलोड बहुत बढ़ गया, क्योंकि सब चीज़ बैंक से लिंक हो गई हैं, तो है पहले इतना काम नहीं था बैंक में, पर अब ज़्यादा वर्कलोड हो गया। और देखो इसमें बॉन्ड भी भरना पड़ेगा आपको 3 लाख का, मैनेजर ट्रेनिंग वालों को भी। ये एक्शन भी ले सकते हैं अगर मिसकंडक्ट में पाए गए हो आप, तो ये भी लिख रखा है इन्होंने। एग्ज़ाम 2.5 घंटे का होगा, एग्ज़ाम 2.5 घंटे का होगा, और आपको कॉल लेटर में बता देंगे कहाँ एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं हो सकता, अगर एक बार आ जाएगा तो, ये लिख रखा है इन्होंने। और प्रोफेशनल नॉलेज का होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा, लिखना पड़ेगा आपको। पार्ट 1 क्वेश्चन 1 कंपलसरी क्वेश्चन आएगा, एक 40 मार्क्स का मैक्सिमम। पार्ट 2 8 क्वेश्चन आएंगे, 6 अटैम्प्ट करने हैं 60 मार्क्स के, 100 मार्क्स का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है, ठीक है। और 22 मार्च से चालू है, 15 अप्रैल 2025 लास्ट डेट है। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये प्रोसेस बता रखा है, तो ठीक है। नौकरी अच्छी है, मिस मत करना। और जुडिशरी के अलावा भी बहुत जॉब आती है, उनको भी अप्रोच करो। हमने जो गलती करी है वो आप ना करो। जुडिशरी की कोचिंग तो हर कोई करने लग जाता है, फाउंडेशन बैच लेने लग जाता है और सारी चीज़ें, बट IBPS ऐसी बैंक की नौकरी आती है। अब IBPS की तैयारी कर लोगे ना, उसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं। IBPS में भी डिस्क्रिप्टिव आती है चीज़ें, तो आप एक कॉमन देखो चीज़ें और उसको कोचिंग लो और पढ़ने लग जाओ। कहीं से भी लो कोचिंग, मैं किसी कोचिंग को प्रमोट नहीं कर रहा, आपकी इच्छा है जहाँ से लो। डेमो क्लासेस लेनी है ले लो, और बाकी आपके ऊपर है। पर कोचिंग वाले हेल्प करते हैं, जो आप जैसे APO में हिंदी इंग्लिश की कोचिंग जरूर ले लेना, चाहे कहीं से भी लो पर ले लेना, नहीं तो बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर मेंस दे रहे हो, अगर हिंदी इंग्लिश आप कोचिंग बिना जा रहे हो तो, क्योंकि किसी ने दिया नहीं लॉ वालों ने। अब मैं 3 ईयर लॉ वालों की बात नहीं कर रहा, 3 ईयर लॉ वाले हो सकते हैं उन्होंने RS का अटैम्प्ट किया हो, मेंस भी दिया हो कभी, तो उनको एग्जाम पैटर्न पता होगा। जो 5 ईयर लॉ वाले RS का पेपर तो नहीं देते, ना के बराबर होंगे बच्चे। RS वाली हिंदी इंग्लिश आ रही है, तो हिंदी इंग्लिश आपको समझना पड़ेगा, तो उसके लिए कोचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल कोचिंग ले लेना, टेस्ट सीरीज लेना है, सब कुछ लेना, वो आपके ऊपर है। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, बेल आइकन दबा जाना।